हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। क्या हाल है? ठीक है। जी बेटा, मैं जैसे स्क्रीन शेयर करूंगी बताना आप तक शेयर होगी तो। जी मैम। जी हो गई है। जी बेटा। जी हो गई है शेयर। जी जी बेटा, जी बेटा। रियल, फिर आपने वो वाला नहीं किया, राइज ऑफ नहीं नेशन? मैम। ये पहले का उस किया पे हुआ? उस पे नहीं, ये बताइए। अभी इस उस पे डाटा थोड़ा निकाला मैंने, और थोड़ी रीडिंग रहती थी उस पे, ग्लोबलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख रहा था, 5 पेपर में अच्छा, आया आप हुआ मुझे था। कह रहे थे आपको ना डेटा बताऊं कैसे होता है रियल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान एट pdf.enter। जो टॉप पे मोस्ट साइटेड आर्टिकल होगा ना, ये ये वो आ जाएगा। ठीक हो गया। आपने कोशिश जी करो मैम। 20 से 30 पेजेस तक का हो, बस उतना ही काफी है। अच्छा, आपने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया ह्यूमन डेवलपमेंट को रियल डेवलपमेंट के साथ? जी मैम। रियल डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या है? रियल डेवलपमेंट हम्म। मैम, उसको तो मतलब कि आपके ह्यूमन माइंड में रियल डेवलपमेंट से, डेवलपमेंट की क्या डेफिनेशन है, मैं आपसे पूछ रही हूँ। रियल डेवलपमेंट वही होती है जो ह्यूमन मतलब के एक नॉर्मल सिटीजन की वेलफेयर के लिए हो, एक्चुअल डेवलपमेंट। आपको आई थिंक इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा नहीं पता। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। रियल जी डेवलपमेंट, मैम। वो इसने इस एंगल में कहा है कि डेवलपमेंट ना बहुत वाइडर होती है, बहुत उसका स्कोप ब्रॉड होता है। तो हम ये तो शो करते हैं डिफरेंट कंट्रीज यूएसएड के नाम पे, इसके ये वाले इसके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट हो रही है, हम एसडीजीज बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। लेकिन वो आपसे कह रहा है कि रियल डेवलपमेंट होनी चाहिए। रियल डेवलपमेंट का सबसे पहला पैरामीटर होता है पर कैपिटा इनकम। ठीक जी है। जी। हम पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग देखते हैं, या किसी के लिविंग जो है ना, लिविंग स्टैंडर्ड से देखते हैं उसकी उसके लिए क्या हो रहा है। मिसाल के तौर पे, अभी ये जब कोविड आया था तो इन लोगों ने उसके फंड्स रखे थे ना जी इमरजेंसी के लिए। अब कितने लोगों को ग्रास रूट लेवल पे मिले, एक्चुअली ये है डेवलपमेंट। हमने लोग, इतने फीसद लोगों को टारगेट किया, इतना ये कुछ हो गया, इतना वो कुछ हो गया, इट डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स मोस्ट कि एक्चुअली में डेवलपमेंट कहाँ पे हुई है। आप ठीक मेरी है। बात समझे, आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए। ह्यूमन डेवलपमेंट और रियल डेवलपमेंट बहुत वास्ट है। ह्यूमन डेवलपमेंट भी नहीं कह सकते, उसकी डेफिनेशन, उसका स्कोप बहुत लिमिटेड है। रियल डेवलपमेंट में इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल, ठीक है, ह्यूमन, सब डेवलपमेंट्स आ जाती हैं। डेवलपमेंट की डिफरेंट टाइप्स हैं। ये मैंने अब आपको लेक्चर देना शुरू कर दिया, लेकिन आप अपने माइंड में इसकी क्लैरिटी रखें। रियल डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या है? अगर आपको किसी चीज की डेफिनेशन नहीं आती प्रिसाइजली, हम गूगल को सही यूज करें तो हमें चीजें काफी हद तक पता लग सकती हैं। रियल डेवलपमेंट, ये जो मैंने इन्वर्टेड कोमा से लिखा है ना कोटेशन के साथ, तो वो एग्जैक्ट कोटेशंस उठाएगा। वो रियल स्टेट डेवलपमेंट में गूगल उसको उठा रहा है। ये देखिए, ये देखिए बेटा, ये आपने पढ़ना है। ये वाला लाइव सेशन अटेंड कर लेना। इमेज, वाह, कहाँ से मैंने इसको ढूंढा है? गूगल से।
ये आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे ना, ये आपको मिल जाएगा। न्यू पेज, आई सपोज सो कि ये Spelling पेज checks are so 90s. It's time for a writing tool that ये देखिए, आपने ना ये पढ़ लेना। मुझे लग ही रहा था कि मैंने इस पे लेक्चर डिलीवर किया हुआ है। ये मैं आपके साथ कर रही हूँ लिंक शेयर। ठीक हो गया बेटा? आर यू देयर? जी मैम। जी जी। अच्छा, ये मैं आपको भेज देती हूँ। व्हाट्सएप ओपन करना था इसलिए मैंने डिस्कनेक्ट किया, वो फिर आपकी सारी वो रिकॉर्ड हो रही होती है। ये मैं आपको भेज देती हूँ लिंक, इसको देखिएगा, आपका आइडिया क्लियर हो। अभी मैं आपका ऐसे चेक करती हूँ, लेकिन मेरी आदत ये है कि अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट मुझे अपेरेंटली नजर आ रहा है कि वो आपका गलत है, तो वो भी मैं आपको बताना जरूरी है। अदरवाइज में आप लोगों को उसका पता ही नहीं चलेगा कि ये रियल डेवलपमेंट में क्या है। ये फ्री टाइम में देख लीजिएगा, हम आगे चलते हैं। ओके मैम। अब देखें, आपके एक गलत कॉन्सेप्ट से आपकी सारी की सारी थीसिस स्टेटमेंट गलत हो रही है। आपने ये चीज ऑब्जर्व की है? नो मैम। ये देखें, ह्यूमन डेवलपमेंट डीम एज रियल डेवलपमेंट एज इट ब्रिंग प्रोस्पेरिटी, क्योंकि आपने ह्यूमन डेवलपमेंट को बिल्डिंग ब्लॉक बनाया। हाउएवर ह्यूमन डेवलपमेंट कैन बी अश्योर्ड बाय फॉलोइंग प्रैग्मेटिक स्टेप्स व्हिच, असल मसला तो आपने बताया ही नहीं। थीसिस स्टेटमेंट ना होलिस्टिक होती है, ठीक है? जी। फ्री टाइम निकाल के ना इसका ये वाला लेक्चर देखिएगा, थीसिस स्टेटमेंट में सर्च कीजिएगा। अभी मैं आपके लिए लिख रही हूँ थीसिस स्टेटमेंट। ठीक है, ये है थीसिस स्टेटमेंट। जी मैम। हम्म।
बेटा आपके दिमाग में कन्वेंशनल मेथड और ह्यूमन डेवलपमेंट मेथड में क्या फर्क है? मैम कन्वेंशनल मेथड में जो डेवलपमेंट के पैरामीटर्स थे वो क्या? नेशनल जीडीपी है और एनपी है, नेशनल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है। और जो करंट डेवलपमेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट, उसमें आपके बाकी जो जो इंडिकेटर्स हैं ह्यूमन मतलब के मिसाल के डेवलपमेंट तौर के, पे, मिसाल के तौर पे जैसे किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए उसकी जीडीपी देखी जाती है। और जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट में जो है वो आपके बाकी पैरामीटर्स भी देखे जाते हैं, आपके हेल्थ सेक्टर, आपके एजुकेशन और आपके एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है कंट्री में। और बाकी जो ह्यूमन मतलब के क्या प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं इनके रिलेटेड, क्या इन्वेस्टमेंट हो रही हैं, हम्म ये डिफरेंस है दोनों में। ये ब्रॉड सेंस में है, वो नैरो सेंस में थी। वो लिमिटेड था उसका स्कोप, इसका वाइड स्कोप है ह्यूमन डेवलपमेंट का। ये इसमें कल्चरल मेथड भी है, इसमें इकोनॉमी बेस है इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट में, और बाकी जो पैरामीटर्स हैं वो इसमें वैल्यू ऐड करते हैं। ये देखें, इसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ें। ये जो मैं बात कर रही हूँ ना लिविंग स्टैंडर्ड वाली, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज, जी मैम। इक्वालिटी, प्रोस्पेरिटी, ये वो है। जो आप बात कर रहे हो ना, वो मेथड्स या मीन ऑफ मेजरमेंट है। आप ह्यूमन डेवलपमेंट जब उसने कहा नहीं, आप अपने पास से उसको अंदर तो ना लेके आने की कोशिश करो। आपने सारी जी का सारा ऐसे ही उसकी बेस पे लिख दिया, विच इज रॉन्ग। वो आपको 4-5 नंबर देगा ऐसे के, अगर आप ऐसे ही पेपर में लिख के आते तो। ठीक है मैम। क्योंकि आपने आपने एंगल ही गलत हो गया ना। वैसे अब तक मेरे पास ऐसा कोई ऐसे नहीं आया था। यू आर लाइक, ये तो अच्छी बात हो गई ना कि पता चल जी गया जी आपको कि टाइम से कि कहाँ पे ऐसे भी आप सोच सकते हैं। ठीक है मैम। बात वाला वो क्या कह रहा है, आपके दिमाग में पहले क्लैरिटी होनी चाहिए, मैं आपको समझाती हूँ। क्योंकि आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं थी, आपने सारा ऐसे ही रॉन्ग लिखा हुआ है। ये ना, ये बात कह रहा है, ये है ह्यूमन डेवलपमेंट। सॉरी, आपकी वजह से ह्यूमन मेरे भी दिमाग में आ गया रियल डेवलपमेंट। रियल क्यों इम्फेसिस कर रहा है? सिंपल डेवलपमेंट में और रियल डेवलपमेंट में क्या फर्क है? यहाँ से क्वेश्चन निकलता है। इसका मतलब है, पहले मैं डेवलपमेंट बताऊं क्या होती है, उसके बाद उसकी 2 टाइप्स बताऊं आपको, ठीक है? जी उसके बाद आपको समझ आएगी बात मैं क्या कहना चाह रही हूँ। डेवलपमेंट की 2 टाइप्स, एक होती है रियल, एक होती है नॉमिनल। जो रियल होती है ना, वो एक आम इंसान पे ना फर्क भी नजर आता है। मिसाल के तौर पे ये ऑरेंज ट्रेन है। ऑरेंज ट्रेन, इमरान खान कितनी बातें करता है। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही, मैं मिसाल देने लगी हूँ। मिसाल के तौर पे कोई भी लीडर, छोड़ें आप इमरान खान को या किसी को भी, कोई भी लीडर सिर्फ बातें करता है, मैं ये कर दूंगा, ये कर रहा हूँ, ये हो गया, वो हो गया। हर कोई ना 5 ईयर एजेंडा पेश करता है कि मेरे दिमाग में ना ये डेवलपमेंट का ये आइडिया है, ये फ्रेमवर्क है, ये पैरामीटर है, मेरे मुताबिक ये होगा। जो जब तक दुनिया को असल में उसका फायदा होता नहीं नजर आएगा ना, जब एक ग्रास रूट पे एक चीज पहुंचेगी नहीं, तो हमें नहीं पता लगेगा ये फायदा हो भी रहा है कि नहीं। तो ये जो रियल में उसको एक्सपीरियंस करना, वो है रियल डेवलपमेंट। अब देखिए, मैं एग्जांपल देती हूँ ऑरेंज ट्रेन। ऑरेंज ट्रेन में इतने लोग जो है ना ट्रेवल कर रहे हैं डेली बेसिस पे, 5,000 पर डे, ठीक है? इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर, पहली बात। अब ये है रियल डेवलपमेंट। अब अगर हाल ही में कही जाऊं कि मैं यहाँ पे ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, मेरी बात में वर्थ होगी, या जो उसने ऑरेंज ट्रेन बना के कर दिया वो वर्थ होगी बात में? जो ट्रेन बना के की है वो होगी वर्थी। अब ये होती है रियल डेवलपमेंट। नॉमिनल डेवलपमेंट में ये होता है कि आपके पास ना मेजर करने के
पैरामीटर्स होते हैं, जैसे जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, फॉरेन ट्रेड होगी, सर्कुलर डेट हो गया, जो मैक्रो लेवल की चीजें होती हैं। रियल में आम बंदा कहता है यार मुझे रोटी मिल रही कि नहीं, मुझे छत मिल रही कि नहीं, मुझे सर्दी से बचने के लिए कपड़ा मिल रहा है कि नहीं, मुझे सोने के लिए ठिकाना मिल रहा है कि नहीं। उसको ये चीज चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, बेसिक नेसेसिटी। ये है रियल डेवलपमेंट। अब ये मैंने कुछ ज्यादा ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब आज के दौर में खाली रोटी कपड़ा मकान से नहीं गुजारा होता। आपको एजुकेशन चाहिए, आपको मीडिया की इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। इंटरनेट के बगैर ये भी अब आपकी जरूरत हो गई ना, इंटरनेट, क्योंकि तभी रियल डेवलपमेंट होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो नॉमिनल है ना, वो हमारी जी मैम, प्रोग्रेस क्लियर हो। हो रही, तरक्की हो रही है, तरक्की हम डेवलप कर रहे हैं। आप ये गेम में आज हम यहाँ पे बैठे हैं, हम पाकिस्तान फिर भी बाकी लोगों से बहुत पीछे है, लेकिन फिर भी हमने 1947 से तो डेवलप किया ना अपने आप को, किया कि नहीं किया? जी किया ना। मैम। लेकिन वो नॉमिनल है। रियल क्या होगी? जब कि यहाँ के लोगों में सबको बराबरी होगी, सबको पैसे मिलेंगे, सबको एनएफसी बोर्ड प्रॉपर मिलेगा, सबको जो है ना इक्विटी मिलेगी, सबको उनके राइट्स मिलेंगे। आहिस्ता आहिस्ता अच्छा जी, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपके सिर्फ जी इस मैम। चक्कर में वो सारी की सारी जो है ना वो मैसअप हो गई चीजें, ठीक है। जी अच्छा, अब आगे चलते हैं। माइट भी आगे कुछ कॉजेज वगैरह ठीक ही हो। आइडिया आपका क्लियर हो गया ना? फिर हम लोग जी ना, मैम। हम स्टूडेंट्स भला क्या कहते हैं, जब मैं भी स्टूडेंट, पता नहीं हम करके सब ठीक आते हैं, अपनी तरफ से बेस्ट किया है, पता नहीं गलती क्या करते हैं। अब चूंकि लोग इवेल्युएशन नहीं कराते, तो उनकी गलतियां ऐसे ही पेपर में चली जाती। यू आर लकी इनफ कि आप इवेल्युएशन करा रहे हैं, तो आपको पता लग गई गलती। जी मैम, आपको पता बिल्कुल। लगा कि आपने 360 एंगल भी गलत किया हुआ। जी एग्जैक्टली यस। अब ये अगर आप ह्यूमन यहाँ पे रियल लिख दो ना, तो बात फिर भी समझ आ सकती है। फॉलोइंग आर द वेज टू परस्यू मोर डेवलपमेंट। परस्यू ऐसे यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है। बाय सॉलिडिफाइंग रियल डेवलपमेंट, ठीक है। बाय इन्वेस्टिंग मोर ऑन एजुकेशन, रियलाइजिंग द लीगल राइट्स, इनकरेजिंग। अब ये मेरी बातें अब आप कर रहे हैं, लेकिन एंगल थोड़ा चेंज किया मैंने, सही है बेटा। ये अंदर जी से जी मैम। पॉइंट्स ठीक हो गए ना, मैंने उसको ह्यूमन की जगह पे रियल कर दिया, बातें अंदर ठीक लिख रहे हो आप, ठीक है मैम, ठीक। लेकिन आउटलाइन नहीं आपकी ठीक है। एक मिनट में देखती हूँ, मेरे पास कोई पढ़ा है रियल डेवलपमेंट पे ऐसे लिखा हुआ? लिखा हुआ है, लेकिन मैंने अभी इसको पब्लिश ही नहीं किया। आज कर देती हूँ बैठ के फ्री टाइम में। ड्राफ्ट में पढ़ा हुआ है, 60-70 पढ़े हुए हैं, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता बेटा। अच्छा बेटा, अब आपके सामने है, रिव्यू में जाके इंट्रोडक्शन, व्हाट इज मेंट बाय रियल डेवलपमेंट, हिस्टोरिकल बिगिनिंग, कब से हमें एहसास हुआ रियल डेवलपमेंट होनी चाहिए। ये 5 years प्लान वगैरह जो है ना वो खत्म हो गया, तो उसकी जगह पे टू व्हाट एक्सटेंट इट इज ट्रू दैट रियल डेवलपमेंट शुड ट्रांसफॉर्म पीपल्स लाइफ, नॉट जस्ट इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स। यस इट इज ट्रू बिकॉज स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्डिनरी पीपल कैन बी इम्प्रूव थ्रू रियल डेवलपमेंट। ठीक है, बात समझ आ रही? वेल डेवलप एजुकेशन सिस्टम, समझ आ रही जी बेटा? मैम। बेसिक राइट जी एक्सरसाइज बाय पीपल, न्यूमरस, ये आपने दो बातें तो सही लिखी हुई है ना, एजुकेशन वाली और राइट्स वाली। न्यूमरस बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, justice provided to common people in society, providing free health care. What are the, अब reasons क्या है कि हम रियल डेवलपमेंट नहीं करते? क्योंकि हमारी बस होती है कि हमने इलेक्शन जीतना है,
बस वहां तक हम पहुंचते हैं, ठीक है। जी मैम। अच्छा जी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, करप्शन, मिसमैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, फीबल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। इम्पैक्ट्स क्या है जब हम रियल डेवलपमेंट नहीं करते? यहाँ पे पॉजिटिव, अगर करते हैं तो क्या होते हैं, नहीं करते तो कॉजेज में चला गया, ठीक है। इम्पैक्ट्स क्या होंगे? एफडीआई इंप्रूव होगी, लोगों की कंज्यूमर परचेजिंग पावर अच्छी होगी, लाइफस्टाइल अच्छा होगा, एजुकेशन लेवल पे इंहेंसमेंट आएगी, सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी आएगी, ठीक है। रिकमेंडेशन क्या है कि हमें लॉन्ग एंड इफेक्टिव इकोनॉमिक पॉलिसीज बनानी चाहिए, चाइनीज का डेवलपमेंट मॉडल बनाना चाहिए, सूटेबल जो है ना एनवायरनमेंट टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स, बेसिक सर्विसेज देनी चाहिए जैसे कि एसडीजीज में लिखा हुआ है, और रिड्यूसिंग द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर, ठीक है। अब मुझे जी बताइए मैम। कि आपने आउटलाइन लिखी है और ये जो मैंने लिखी है वो किसको मार्क्स देगा? आपकी बेटर है मैम। ये भी मैं आपको भेज देती हूँ, वैसे मैंने अभी वो पब्लिश नहीं की, मैं अभी कर दूंगी, तो करके आपको भेज देती हूँ, ठीक है। मुझे मैसेज जी। कर देना, याद करा देना। अब मेरी आदत नहीं है कि आपका आधे रास्ते में ऐसे छोड़ दूं, मतलब मिस्टेक्स बताती जा रही हूँ, आगे चलती जा रही हूँ। ये नहीं कि मैंने अब आपको उधर ही रोक दिया, भाई ये करोगे तो आगे नहीं। अब मैं कंप्लीट पढ़ूंगी, जो चीजें आपकी अच्छी हैं वो भी बता दूंगी, जो बुरी हैं वो भी बता दूंगी। ठीक है मैम। स्टार्ट सही किया हुआ है। डैट नहीं आना इधर। दिस डिपिक्ट्स रियल, दी भी नहीं आना। दिस डिपिक्ट्स रियल डेवलपमेंट इज डायरेक्टली associated with the development of people. इफ वगैरह कंडीशन सेंटेंसेस के यहाँ तो आपको रूल्स आने चाहिए, अदरवाइज मैं नहीं सजेस्ट करती। वाइल के बाद कोमा आता है। आपने अंदर भी बीच में ये बात बार बार उसको इंश्योर कराई है कि बाकी लोग जो है ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रिस्ट्रिक्ट ना करें रियल डेवलपमेंट की। यहाँ रियल डेवलपमेंट का स्कोप वाइडर है, ठीक है। उसमें मेंटल हेल्थ भी आ जाती है, उसमें इकोनॉमिक फैक्टर भी आ जाता है, उसमें सारी चीजें आ जाती हैं जो मैंने भी आपको पहले बताई हैं। शाबाशी वाली लाइन भी अच्छी है। बाय एजुकेटिंग एन इंडिविजुअल
brings not only economic gains but also peace and harmony. वो लेक्चर आप देखेंगे ना इसी से रिलेटेड, तो और क्लैरिटी अच्छी हो जाएगी। जी मैम। हैविंग कोई वर्ड नहीं होता। हैविंग मैक्सिमम स्कूल एनरोलमेंट, ये कोई वर्ड नहीं होता, ऐसे नहीं लिखते। कंट्रीज विद ग्रेटर रेशो इट इज राइटली सेड। इस तरह के सेंटेंसेस इनफॉर्मल, बात के अंदर से बात ना निकालिए, बिला वजह ना स्ट्रेच करें, डैट भी खत्म करें। बार बार एक ही बात आप बार बार कह रहे हैं, आपके सामने आपने दोबारा वही बात की है। सो इनफॉर्मल होता है। इस तरह की बातें नहीं लिखनी। फर्दर वैलिडेट्स द फैक्ट, बस बातें करी जो आपको ना सॉल्व ऐसे 2-3 पढ़ना है, इसी ब्लॉग पे पढ़े हुए हैं। ऐसे के नाम से सर्च करेंगे ना तो आपके सामने आ जाएंगे। अब ये देखिए, दिस रिवील्स डैट। मैम इधर क्या इशू है? बेटा एक्स्ट्रा बिला वजह स्ट्रेच किया है ना। दिस अच्छा रिवील्स डैट। वैसे भी आपकी बात मुकम्मल हो जाती है, डैट वगैरह लगाने की, सहारा लेने की कोई जरूरत नहीं होती। आप मेरे ऐसे थोड़े पढ़ेंगे ना, आपको आइडिया हो जाएगा। पैसे में नहीं लिखना इज कंसीडर्ड। ये तो आपका ठीक नहीं है ना ऐसे। अदरवाइज में मैं ठीक होता तो मैं इसके ऊपर ही करेक्शन साथ करी जाती, क्योंकि आपके कंसेप्चुअली रॉन्ग है। मैं अब आपकी जस्ट मोटी मोटी गलतियां बता रही हूँ ताकि नेक्स्ट ऐसे में सेम ना हो, ठीक है। अदरवाइज में मैं इस पे एडिट भी करती और वो एनोटेट किया हुआ ऐसे आपको वापस मिलता। लेकिन चूंकि आपका फर्स्ट ऐसे है, इसलिए मैंने आपको कुछ भी नहीं, मतलब गुजारा ही है आपका। ठीक है मैम। ये आपने बाय इंश्योरिंग टू, ये आपने एक्टिव पैसिव स्ट्रक्चर दोनों मिक्स किए हुए हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर का इशू है।
बेटा आपने किससे ऐसे पढ़ा? कोई स्ट्रक्चर नहीं है आपकी राइटिंग में। ये विच कहाँ से आ गया? इनफैक्ट मैं आपको ना एक फुल लेंथ ऐसे भी बताती हूँ। ये मुझे ह्यूमन डेवलपमेंट का याद करवा देना आप खुद ही। एक टॉप का IMF जो फुल लेंथ है। आज मैंने राइज ऑफ नेशनलिज्म वाला भी फुल आपको भेजा था ना, देखा था वो आपने? जी जी मैम। उसको पढ़ के भी आइडिया नहीं हुआ, उसको पढ़ के थोड़ा सा आइडिया ले लें। जी ये भी देखें, ये देखें, ये मैं अब आपको बताती हूँ 3000 वर्ड्स का है, ये देखना जरा। ये देखिए इंट्रोडक्शन पढ़े, कहीं भी आपको डैट विच नजर आ रहा है? पहले पढ़ना, ये इंट्रोडक्शन का फॉर्मेट के अकॉर्डिंग है, पढ़ना जरा। International Monetary Fund is the lender of last resort. It has always provided disastrous bailouts to the countries to cope with the balance of payment crisis. At the global level, Greece is facing a balance of payment crisis di- despite getting IMF bailouts. Sri Lanka is also on the brink of collapse at the regional level. Pakistan has gone to the IMF 22 times at the national level, but the situation is the same. IMF bailouts have been proved as recipes for disaster. The core issue is IMF's one shoe fits all policy. Therefore, it is the need of the hour to discourage the IMF bailouts. अब यहाँ पे रुके, इंट्रोडक्शन देखे, ये जी लास्ट मैम। लाइन आपकी थीसिस स्टेटमेंट थी, जैसे मैंने अभी आपको लिख के दिखाई है। जी अब जी ये मेरे स्टूडेंट्स जो मुझसे पढ़ते हैं उनको पता है ये स्ट्रक्चर है। ओपनिंग सेंटेंस ग्लोबल लेवल एक, रीजनल लेवल दूसरा, तीसरा पाकिस्तान, उसके बाद थीसिस स्टेटमेंट। अब ये नेक्स्ट आ गया व्हाट इज व्हाट का पैराग्राफ, इसमें 5 W's है। व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ। ये तीसरा पैराग्राफ हिस्ट्री का है। चौथा पैराग्राफ करंट स्टेटस का है। आपको पहली पहली लाइन से पता लग रहा है ना? इट जी इज अ मैम। फैक्ट। ये पैराग्राफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट का है। ये उसी में एड ऑन है, मोर ओवर है, अनदर फैक्ट है, फिर मोर ओवर है। ठीक है, मतलब ये बता रहा है कि फैक्ट्स लिख रहा हूँ मैं, आर्गुमेंट्स दे रहा हूँ। अनदर फैक्ट, ये 8 हैं, 7 से 8 होते हैं। ठीक है, ये 8 पैराग्राफ जी इसके मैम। आगे। इसके बाद हमारे पास आ जाएंगे कॉजेस। ये देखें, द इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बिटवीन डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट कॉजेज। ये कॉजेज आ गए। अच्छा, जी मैम। ये पहला कॉजेस का पैराग्राफ, अनदर मेजर दूसरा, पता लग रहा है ना? फिर जी जी कॉन्फ्लिक्ट इज आल्सो अ कॉज तीसरा, सेवरल कॉजेस चौथा। समझ आ रही? जी मैम। अच्छा, उसके बाद ये इम्पैक्ट शुरू हो गया। ये देख लें, पहली लाइन में इम्पैक्ट पता लगा, फिर का दूसरा इम्पैक्ट का पैराग्राफ, फिर आल्दो द IMF, फिर तीसरा पता लग रहा है कि ये इम्पैक्ट लिख रहा हूं मैं। ठीक है, अच्छा, जब इम्पैक्ट लिख लिए तो ये मैयर्स आ गई। ठीक है, ये फिर मैयर्स के 3-4 पैराग्राफ, सजेशंस जिसको बोलते हैं। ये एंड पे टू सम कंक्लूजन, ये पढ़ना जरा कंक्लूजन। To sum up the whole discussion, it would not be wrong to say that IMF bailout packages have been proved as roads to instability. The significant rationale behind this is the one shoe fits all policy. ये जो आपने थीसिस स्टेटमेंट ऊपर लिखी होती है ना, एंड में बताना पड़ता है भाई मैं उसी को जस्टिफाई किया। ठीक है, आगे बढ़े। जी मैम। The बेटा आपका ना significant बेसिक स्ट्रक्चर रॉन्ग है। जी मैम। आगे, Among several causes, the economic disparity between developed and developing countries is the primary cause. As a result, it has decreased the development of the infrastructure. Therefore, it calls for self-reliant economic policies. Nevertheless,
Despite several hindrances, countries are striving to get out of that trap of the IMF because many countries have survived it. अब मुझे बताएं, मैं आपका भी कंक्लूजन निकालती हूँ। मुझे बताएं कहाँ पे फर्क है आपका, पढ़ें जरा। In a nutshell, the real आपने तीसरे स्टेटमेंट इसमें मिस किया है। अच्छा आगे पढ़े ये वाला। developed countries primarily focus on the development of masses, as the empowerment of masses is the रेपिटिशन। empowerment of जी मैम। पर और unlike हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ना क्लास ले रही हूँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है जी। आगे। however, unlike developed countries, third world countries avoid मेरे कहने का मतलब है आपने सिंप्लीफाइड, उसका कोई सिर पैर नहीं है। जबकि ये कंक्लूजन अगर आप पढ़ें, ये पहली लाइन इसकी कनेक्टेड है, उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट है, फिर एक कॉज को रिपीट किया है, एक इम्पैक्ट को रिपीट किया है, एक सजेशन को रिपीट किया और एंड पे होप स्टेटमेंट। ठीक है, जी मैम। तो ये आपको इम्पोर्टेंस जो है ना, ये है फुल लेंथ है इससे। ये मेरा ख्याल है आज मैंने आपको भेजा, ये नहीं भेजा नहीं मैम, ये भेज दें। बेटे, इसी ब्लॉग पे ना सारे पड़े हुए हैं, ठीक है। ये आप जी लोगों ने मैम। ना खुद ही देख लेना है, जो फुल लेंथ जी की जी हैं सबकी, ऑलमोस्ट सबकी आउटलाइंस भी पड़ी हुई हैं, सब कुछ पड़ा हुआ है। बस अब आप लोगों ने कंसल्ट ही करना है ना, वो तो कंसल्ट तो आप लोग खुद ही करेंगे, ठीक है। ठीक है मैम। अब आप जी इस पे काम कीजिएगा इंशाल्लाह, फिर इसी से नेक्स्ट अब ऐसे चेंज होना चाहिए। अब ये नहीं कि इसी को लेके बैठे रहना, आप ऐसे ठीक चेंज है हो। मैम। और राइज ऑफ जी नेशनलिज्म कर लें, आईएमएफ कर लें, कोई भी कर लें, और या कोई और कर लें, क्योंकि ये दोनों तो आपने देखे होंगे, तो आपकी इनपुट नहीं इसमें मुझे नजर आएगी। ठीक है मैम। तो आप इस पे काम कीजिएगा, फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट टेस्ट से आप सबमिट जब कराएंगे, फिर मैं देखूंगी कितना इम्प्रूव किया आपने। ठीक है मैम। ओके बेटा, ठीक। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच। ओके।